कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। थोड़ी देर में मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई की पेशी होगी और किसी भी वक्त पहुंच सकता है अनमोल बिश्नोई पटियाला हाउस कोर्ट, क्योंकि देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिस तरीके से एयरपोर्ट से निकला था काफिला, एनआईए की टीम जो निकली थी अनमोल बिश्नोई को लेकर, जानकारी ये मिल रही कि कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई की पेशी होनी है। काफिला कुछ देर में पहुंचने वाला। सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का। साहिल, अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ वक्त लगेगा, कितना वक्त? और जिस तरीके से बहुत सारे मामलों में सवाल जवाब होने हैं, आज का दिन बहुत अहम। तो साहिल के पास वापस जाएंगे। देखिए किसी भी वक्त कोर्ट पहुंच सकता है काफिला। उसी काफिले में अनमोल बिश्नोई को लाया गया है। बता दें आपको कि 2022 से भारत से छिपकर अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई जो है वो फिलहाल भारत ला दिया गया है और एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सीधे एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना हुई है टीम और कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा अनमोल बिश्नोई को। रिमांड मांगा जाएगा, साथ ही साथ अलग अलग मामलों में सवाल जवाब होंगे। सीधे रुख करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, अगर आप तक जवाब पहुंच रही है, सवाल पहुंच रहा है, तो जरा बताइएगा कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पेशी होगी? लाया जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको कोर्ट के बाहर जो है वो तैनात कर दिया गया है। संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और यही माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इसी रास्ते से जो है अनमोल बिश्नोई को पुलिस की टीम, एनआईए की टीम यहाँ पर लेकर आएगी। ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से जो है उसको अंदर कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया जाएगा और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को यहाँ पर पुलिस टीम जो है वो लेकर पहुँचने वाली है। लेकिन बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, पटियाला गेट नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, इसके साथ ही बैरिकेड यहाँ पर की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। सुरक्षा मद्देनज़र जो है कोर्ट के बाहर के जितने भी जो गेट्स हैं जहाँ से संभवतः ज़्यादा है कि अनमोल बिश्नोई को पेश किया जा सकता है, उन गेटों पे पुलिस के जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। और ये आप देखिए जो सड़क की दूसरी तरफ भी जो है आपको आरएफ के जवान यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को इसी रास्ते से जेल वैन के अंदर लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप एक बार देख सकते हैं कि तैयारियां जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, हलचल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रोड की परली तरफ आप देख सकते हैं कि आरएफ के जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही इसी रास्ते से अनमोल बिश्नोई को थोड़ी देर में एनआईए टीम जो है लेकर पहुँचेगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप ये इस और भी देख सकते हैं कि आरएफ के जवान, दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय यहाँ पे की गई है। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं, तो एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो यहाँ पर बनाया गया है और मीडिया कर्मियों को भी एक लिमिट तक यहाँ पे रोका गया है। और तो पेश करेंगे तो अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो एनआईए की तरफ से रखी जाएगी, जो एनआईए के वकील है, क्योंकि किस ग्राउंड पे उसकी पीसी कस्टडी लेनी है वो एक बड़ा सवाल है। तो वो एनआईए की जो वकील है वो यहाँ पर जो है कोर्ट में जज के सामने रखेंगे बातें, जिसके बाद ही अनमोल बिश्नोई की जो कस्टडी की मांग है वो कितने दिन की मिलती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बीच में जो आप डिवाइडर आप देख रहे हैं, इस डिवाइडर में भी आरएएफ के जवानों को तैनात किया जा चुका है और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन अभी चीज़ें ये है कि किस ग्राउंड पे उनका पीसी रिमांड लेना है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से वो लॉरेंस गैंग पे की गई है और लॉरेंस गैंग के कई जो राज हैं वो यहाँ पर खुलने वाले हैं, क्योंकि पहले जो इसके गैंग में थे वो गैंग से रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, पूरा गैंग मिलकर एक्सटॉर्शन का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता था विदेश में। लेकिन बीच में कुछ फाइनेंशियली जीचे थी वो इनके बीच फूट पड़ी, जिसके बाद गैंग से रोहित गोदारा और गोल्डी बरार एक अलग गैंग हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो अलग है, जिसमें गैंग में अनमोल बिश्नोई है जो कि विदेश में बैठ के लॉरेंस गैंग को पूरी तरह ऑपरेट करता था। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर वो देखने को मिली है, क्योंकि 197 के आसपास लोगों को यूएस से डिपोर्ट किया गया था, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था। लेकिन अब चीज़ें साफ हो चुकी है कि कितने दिन की पीसी रिमांड मिलेगी, क्या राज जो है अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग के बारे में खोलने वाला है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी, तो साहिल लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को
लाया गया है एयरपोर्ट से। अब कुछ देर के बाद पेशी करवाई जाएगी और अलग अलग मामलों में अब एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद अनमोल बिश्नोई से सवालों का सामना करवाया जाएगा। कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले, और अगर बात की जाए नंबर्स की तो 18 से ज्यादा ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भूमिका रही अनमोल बिश्नोई की। 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भले ही अनमोल भारत से भाग गया था अमेरिका, लेकिन अब कब्जे में है एनआईए की टीम के और अब यहां पर कार्रवाई। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। थोड़ी देर में मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई की पेशी होगी और किसी भी वक्त पहुंच सकता है अनमोल बिश्नोई पटियाला हाउस कोर्ट, क्योंकि देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिस तरीके से एयरपोर्ट से निकला था काफिला, एनआईए की टीम जो निकली थी अनमोल बिश्नोई को लेकर, जानकारी ये मिल रही कि कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई की पेशी होनी है। काफिला कुछ देर में पहुंचने वाला। सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का। साहिल, अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ वक्त लगेगा, कितना वक्त? और जिस तरीके से बहुत सारे मामलों में सवाल जवाब होने हैं, आज का दिन बहुत अहम। तो साहिल के पास वापस जाएंगे। देखिए किसी भी वक्त कोर्ट पहुंच सकता है काफिला। उसी काफिले में अनमोल बिश्नोई को लाया गया है। बता दें आपको कि 2022 से भारत से छिपकर अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई जो है वो फिलहाल भारत ला दिया गया है और एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सीधे एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना हुई है टीम और कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा अनमोल बिश्नोई को। रिमांड मांगा जाएगा, साथ ही साथ अलग अलग मामलों में सवाल जवाब होंगे। सीधे रुख करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, अगर आप तक जवाब पहुंच रही है, सवाल पहुंच रहा है, तो जरा बताइएगा कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पेशी होगी? और लाया जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि रेपिडेशन फोर्स के जो जवान हैं उनको कोर्ट के बाहर जो है वो तैनात कर दिया गया है। संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और यही माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इसी रास्ते से जो है अनमोल बिश्नोई को पुलिस की टीम, एनआईए की टीम यहाँ पर लेकर आएगी। ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से जो है उसको अंदर कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया जाएगा और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को यहाँ पर पुलिस टीम जो है वो लेकर पहुँचने वाली है। लेकिन बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, पटियाला गेट नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, इसके साथ ही बैरिकेड यहाँ पर की गई है। रेपिडेशन फोर्स के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। सुरक्षा मद्देनज़र जो है कोर्ट के बाहर के जितने भी जो गेट्स हैं जहाँ से संभवतः ज़्यादा है कि अनमोल बिश्नोई को पेश किया जा सकता है, उन गेटों पे पुलिस के जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। और ये आप देखिए जो सड़क की दूसरी तरफ भी जो है आपको आरएफ के जवान यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को इसी रास्ते से जेल वैन के अंदर लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप एक बार देख सकते हैं कि तैयारियां जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, हलचल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रोड की परली तरफ आप देख सकते हैं कि आरएफ के जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही इसी रास्ते से अनमोल बिश्नोई को थोड़ी देर में एनआईए टीम जो है लेकर पहुँचेगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप ये इस और भी देख सकते हैं कि आरएफ के जवान, दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय यहाँ पे की गई है। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं, तो एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो यहाँ पर बनाया गया है और मीडिया कर्मियों को भी एक लिमिट तक यहाँ पे रोका गया है। और तो पेश करेंगे तो अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो एनआईए की तरफ से रखी जाएगी, जो एनआईए के वकील है, क्योंकि किस ग्राउंड पे उसकी पीसी कस्टडी लेनी है वो एक बड़ा सवाल है। तो वो एनआईए की जो वकील है वो यहाँ पर जो है कोर्ट में जज के सामने रखेंगे बातें, जिसके बाद ही अनमोल बिश्नोई की जो कस्टडी की मांग है वो कितने दिन की मिलती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बीच में जो आप डिवाइडर आप देख रहे हैं, इस डिवाइडर में भी आरएएफ के जवानों को तैनात किया जा चुका है और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन अभी चीज़ें ये है कि किस ग्राउंड पे उनका पीसी रिमांड लेना है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से वो लॉरेंस गैंग पे की गई है और लॉरेंस गैंग के कई जो राज हैं वो यहाँ पर खुलने वाले हैं, क्योंकि पहले जो इसके गैंग में थे वो गैंग से रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, पूरा गैंग मिलकर एक्सटॉर्शन का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता था विदेश में। लेकिन बीच में कुछ फाइनेंशियली जीचे थी वो इनके बीच फूट पड़ी, जिसके बाद गैंग से रोहित गोदारा और गोल्डी बरार एक अलग गैंग हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई
गैंग जो है वो अलग है, जिसमें गैंग में अनमोल बिश्नोई है जो कि विदेश में बैठ के लॉरेंस गैंग को पूरी तरह ऑपरेट करता था। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर वो देखने को मिली है, क्योंकि 197 के आसपास लोगों को यूएस से डिपोर्ट किया गया था, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था। लेकिन अब चीज़ें साफ हो चुकी है कि कितने दिन की पीसी रिमांड मिलेगी, क्या राज जो है अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग के बारे में खोलने वाला है, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी तो साहिल लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को लाया गया है एयरपोर्ट से, अब कुछ देर के बाद पेशी करवाई जाएगी और अलग अलग मामलों में अब एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद अनमोल बिश्नोई से सवालों का सामना करवाया जाएगा। कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले, और अगर बात की जाए नंबर्स की तो 18 से ज्यादा ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भूमिका रही अनमोल बिश्नोई की। 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भले ही अनमोल भारत से भाग गया था अमेरिका, लेकिन अब कब्जे में है एनआईए की टीम के और अब यहां पर कार्रवाई।